साकार बाप निराकार बाप समान स्टेज को प्राप्त करता है। साकार बाप निराकार बाप समान स्टेज को प्राप्त करता है। तब वह 11 रुद्र मनकों में प्रवेश करता है। 11 रुद्र मनकों में प्रवेश करता है। अच्छा, इसको 12 ज्योतिर्लिंगम कहा है। तो 11 रुद्र मनकों की ऐसी कौन सी विशेषता के कारण वो प्रवेश करता है बाबा? 8 में कौन सी ऐसी विशेषता है जो सजा नहीं खाते है? क्या विशेषता है? जब से ज्ञान में आए, जिस दिन से, जिस घड़ी से उनको बाप का परिचय होता है, बाप के ऊपर निश्चय होता है, क्या विशेष गुण धारण कर लेते हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह के संबंधी नहीं, उनके प्रति लगाव नहीं रखेंगे। और कोई वस्तु, चाहे खाने पीने की हो, चाहे व्यवहार में लाने की हो, उस वस्तु में भी है उनका लगाव नहीं साबित हो सकता जब से ज्ञान में आए होंगे। क्या? नहीं तो सरेंडर होने वालों को कोई चीज न मिले तो आग बबूला हो जाते हैं। वैसा तो नहीं बाबा, लेकिन मेरे को मीठा बहुत पसंद है। मीठा बहुत मिलना चाहिए। तो जिसमें लगाव है, लगाव नहीं बाबा, लेकिन कभी कभी बहुत पसंद है, तो वही चीज अंत में धोखा दे देगी। उसी रूप में माया आवेगी। बाबा की याद से छोड़ देंगे ना? छोड़ भी सकते। जिसमें ज्यादा पसंदी होती है वो चीज बाबा की याद बुला देती है। नहीं बाबा, बाबा के याद में बहुत ताकत है। कोई प्रश्न पूछता है तो उसकी जवाब आने दो पूरा, फिर उसके बाद बीच में प्रश्न करो। सॉरी बाबा, सतयुग में जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो यहाँ पर कैसी शूटिंग होती है? ऐसे बच्चे बेहद में पैदा होते हैं। वो अपना प्रश्न किया हुआ खुद ही भूल गई, जवाब ही नहीं लिया, आगे बढ़ गई। प्रश्नों की बौछार भरी पड़ी है। हाँ, इससे पहले क्या प्रश्न किया था? हाँ, रुद्र मणकों में जो 11 रुद्र मणके हैं उनमें क्या विशेषता होती है? तो पहली विशेषता तो ये बताई, क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उनमें 8 तो जो हैं वो बाप के प्रति फुल सरेंडर होकर चलने वाले हैं। क्या है? फुल सरेंडर होकर चलने वाले। इसलिए जन्म जन्मांतर बाप के सहयोगी बनकर के रहने वाले। हाँ, अंतिम जन्म में तो क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं है, तो अंतिम जन्म में भले धराशायी हो जाते हैं माया से, लेकिन और जन्मों में बाप के ही सहयोगी बनकर रहते हैं। बाकी रहे है 4 नहीं 3। तो जो 3 है वो सरेंडर नहीं होते हैं। क्या? किसी साकार के प्रति सरेंडर नहीं होते हैं, लेकिन निराकार के प्रति आस्था रहती है। तो वो विदेशी धर्मों के बीज होंगे या स्वदेशी धर्मों के बीज होंगे? हैं? विदेशी धर्मों के बीज हैं, लेकिन उनमें भी ये विशेषता है। क्या है? कि साकार से अंत तक लड़ाई लड़ेंगे और निराकार के प्रति आस्था रखेंगे। तो भी उनको ताकत मिलेगी या नहीं मिलेगी? साकार में वो निराकार मौजूद रहता है या नहीं रहता
है, रहता है। यही विशेषता है।